बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स, डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस, सब डोमेन सेकंड एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। अब इसके अंदर हमें जो डेसिमल नंबर्स के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस दिए हुए हैं, हमने उनको सॉल्व करना है, उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है और एक्यूरेट वैल्यू तो ऑलरेडी जो गिवन होती है वही होती है। हमने उनको कंपेयर करना है, फिर उसको सॉल्व करना है उस ऑपरेशन को, और इनको सॉल्व करने के बाद इनके आंसर को कंपेयर करेंगे और इसके बाद लास्ट में फिर अप्रोक्सीमेशन एरर निकालेंगे, यानी कि जो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू से आया दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। जो डिफरेंस होगा उसे अप्रोक्सीमेशन एरर कहते हैं। तो लास्ट में हम इनके अप्रोक्सीमेशन एरर्स निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट सॉल्व करने से पहले हम आज फिर इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे और दोबारा अंडरस्टैंड करेंगे। कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को एक्यूरेट वैल्यू से कंपेयर करना है, इनका मवाजना करना है दोनों का। यानी कि हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू से उसे सॉल्व करेंगे और एक्यूरेट वैल्यू से उसे सॉल्व करेंगे और उन दोनों का जो आंसर आएगा उनको कंपेयर करेंगे। एंड इन द लास्ट आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर, और लास्ट में अप्रोक्सीमेशन एरर निकालेंगे, जो कि आप पहले से ही जानते हैं कि अप्रोक्सीमेशन एरर के अंदर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू के आंसर और एक्यूरेट वैल्यूज के आंसर का डिफरेंस हमारे पास जो आता है उसको अप्रोक्सीमेशन एरर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में गिवन है 28.35 प्लस 30.15 ओवर 4593 माइनस 3690। अब इसमें हम एक साइड पर यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू से सॉल्व करेंगे और दूसरी साइड पर एक्यूरेट वैल्यू से सॉल्व करेंगे। तो ये इस साइड पर चलते हैं, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज लेते हैं और उनसे आंसर निकालते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज के लिए अप्रोक्सीमेशन का साइन यूज करते हैं, ये वाला। अब हम इसमें अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज लेने लगे हैं। अब यहाँ हमें गिवन है 28.35। 28.35 में आप ये देखें यहाँ पर 5 मौजूद है। ये 5 से ग्रेटर हो ये वाला नंबर तो ये पीछे वाले को कैरी दे सकता है। 5 ने इसको कैरी दिया तो 4 बन गया है, यानी कि हमारे पास 28.4 आ गया। अब 0.4 है, अगर यहाँ पर 0.5 हो जाता है, ये उससे कोई ग्रेटर नंबर होता 0.6 या 7 तो ये इसको 29 बना देता। 0.4 है क्योंकि 5 से लेस होगा तो फिर ये कैरी नहीं दे सकता इधर, लिहाजा हम इसको 28 कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 28 और प्लस का साइन लगाएंगे वैसे ही जैसा लगा हुआ है। 30.15 सेम एज इट इज, ये 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, 5 है, ये 5 से ग्रेटर हो तो पीछे कैरी देता है, ये 5 इसको कैरी देकर 2 बना देगा। हमारे पास आ जाएगा 30.2। अब 30.2 है, लिहाजा ये इसको कैरी नहीं दे सकता। अगर यहाँ पर 5 या ग्रेटर होता तो इसको 31 बना देता। यहाँ पर 30.2 बन रहा है, लिहाजा ये इसको कैरी नहीं देगा और हम इसको 30 ही कंसीडर करेंगे राउंड करके। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ओवर लगाएंगे। अब यहाँ पर 4593 को अगर हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लेना चाहें तो उसमें लास्ट डिजिट देखेंगे, 3 है। 3 9 को कैरी नहीं दे सकता क्योंकि 5 से लेस है, ये यहाँ पर 9 ही रहेगा। अब 9 जो है वो 6 को एक कैरी देगा क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है, ये इसको 6 बना देगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 4 6 बन जाएगा। अब जब ये 6 बन गया तो ये भी 5 से 6 जो है वो 5 से ग्रेटर है। 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पीछे वाले नंबर को कैरी दिया जाता है, तो 6 जो है इसको कैरी देकर 5 बना देगा, यानी कि हमारे पास ये अप्रोक्सीमेटेड नंबर 5000 आ जाएगा। माइनस का साइन लगाएंगे। इसके बाद 3690 है, तो 3690 को अब हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू में राउंड करते हैं। 0 जो है वो 9 को कैरी नहीं देगा क्योंकि 5 से लेस है। अब ये 9 है, यहाँ पर ये 9 6 को कैरी दे सकता है क्योंकि 5 से ग्रेटर है, तो ये 9 जब इसको कैरी देगा तो ये 7 बन जाएगा। अब यहाँ 7 3 7 हो गया। अब 7 जो है वो भी 5 से ग्रेटर है, तो 5 या 5 से ग्रेटर वाले पीछे वाले को कैरी देते हैं। 7 इसको कैरी देकर 4 बना देगा, यानी कि ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड नंबर 4000 बन जाएगा। अब इसके बाद
ये किसके इक्वल होगा, 28 प्लस 30, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 58 बनता है। 58 डिवाइडेड बाय 5000 में से 4000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1000 बचता है। 1000 लिख लिया। अब हम इसको डिवाइड करके डिवीजन का प्रोसेस करके भी सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि हम पॉइंट को इनके अंदर 1 और 0 के अंदर कन्वर्ट करते हैं ओवर लगा के। इस तरह ये जो यहाँ 1000 है इनको भी हम पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, जीरो की जगह पर हमारे पास 8 आ जाएगा, यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। इसके बाद इस 0 की जगह पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 लिखेंगे। इस 0 की जगह पर कोई नंबर नहीं है तो ये 0 यहाँ पर वैसे का वैसा आ जाएगा, और 1 की जगह पे पॉइंट, जैसे कि पॉइंट की जगह पे 1 लगाते थे तो 1 की जगह पे यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ये पॉइंट आ गया 0.058। ये हमारा अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज का आंसर आ गया। इस आंसर को हम आंसर 1 का नाम देंगे। अब चलते हैं एक्यूरेट वैल्यूज की तरफ। एक्यूरेट वैल्यूज से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे एक्यूरेट वैल्यूज। एक्यूरेट वैल्यूज में सेम एज इट इज लिखेंगे जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। 28.35 प्लस 30.15 ओवर 4593 माइनस 3690। अब 28.35 प्लस 30.15 ये एक्यूरेट वैल्यूज हैं, हम इनको ऐसे ही ऐड कर देंगे, प्लस हो रहे हैं ये 35 प्लस 30.15, इनको सिंपली ऐड कर लेंगे। 5 प्लस 5 10, 10 का 0 लगा, 1 कैरी आ गया। 1 प्लस 3 4, 4 एंड 1 5, यहाँ 5 आ गया, ये पॉइंट आ जाएगा वैसे ही। 8 प्लस 0 8, 2 प्लस 3 5, 58.50। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने से 58.50 आंसर आया है। अब नीचे डिवाइड लगा के और इनको माइनस करेंगे। 4593 माइनस 3690, सिंपली माइनस कर रहे हैं। 3 में से 0 माइनस किए 3 आएंगे, 9 में से 9 माइनस किए 0, 5 में से 6 माइनस नहीं होता तो ये इसे कैरी लेगा, इसको 15 बना देगा कैरी देने के बाद, और खुद 3 रह जाएगा। तो 15 में से 6 माइनस करें तो 9 आते हैं, और 3 में से 3 माइनस किए 0, यानी कि हमारा माइनस करने से आंसर आया 903। अब यहां तक ये वाला सॉल्यूशन करने के बाद हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए मजीद। तो हम पॉइंट कैसे खत्म कर सकते हैं, हम यहाँ पे 58.50, और ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो हम डिवीजन का साइन यहाँ पर लगा लेंगे और 903 लिख लेंगे। अब 5850, देखिए यहाँ मैंने पॉइंट खत्म किया है तो ओवर में 1 और उसके साथ जीरोस आएंगी, पॉइंट की जगह पर 1 आएगा, और आगे 2 डेसिमल्स हैं तो 2 जीरोस बनेंगी। जितने भी डेसिमल्स हों उतनी जीरोस बनती हैं। 3 होंगे तो 3, 4 होंगे तो 4 जीरोस बनेंगी, और ये यहाँ पे डिवीजन का साइन 903। अब यहाँ पे अगेन 5850 ओवर 100। इस डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, साइन उल्ट हो गया तो ये हमारे पास जो आगे दिया हुआ नंबर है ये भी उल्ट हो जाएगा, 1/903 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि क्या ये नंबर्स एक दूसरे से कटते हैं या नहीं कटते। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये 0 इस 0 से कट जाता है। इसके बाद यहाँ पे 585 है, अब 585 और यहाँ पे 903, यहाँ पे 10 है। हम देखेंगे क्या ये किसी नंबर पे कटते हैं। तो अगर हम देखें
ये 5 पे कटता है, 5 2s द 10 और ये 5 1s द 5, यहाँ पे 8 है, 5 1s द 5, 3 रिमाइंडर बचा, 3 के साथ 5 मिलाया तो 35 हो गया, 5 7s द 35, 5 7 35। अब ये हमारे पास 117 और ये 903 है, ये दोनों अब ये 3 पर कटने हैं। मुझे कैसे पता चला इसका? मैंने इनको सम अप करके देखा, 1 + 1 2, 2 + 7 9 होते हैं, जिनका सम 3 पर डिवाइड हो जाए वो नंबर 3 पे डिवाइड हो जाता है। और इनका सम निकालेंगे, 9 + 0 9 और 9 + 3 टोटल ये 12 हो गया, 12 भी 3 पर डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि 3 पर डिवाइड होते हैं। तो मैं इन दोनों को 3 पर डिवाइड कर दूंगा, काट दूंगा, 3 3 द 9, 3 3 9 और 3 0 द 0, 3 1 द 1, 3 एकम 3, इसको भी 3 पे काटेंगे, 3 3 द 9, क्योंकि 3 4 द 12 इससे बढ़ जाएगा, 3 3 द 9 किया, 3 3 9, तो 2 रिमाइंडर बचा, 2 के साथ जब 7 मिलाया तो 27 हो गया, 3 9 द 27, 3 9 27 होते हैं हमारे पास। अभी यहाँ पे हमारे पास 39 है और नीचे 2 है और इस साइड पर 301 है, 301 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर 39 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 39 ही आ जाएगा। और नीचे हमारे पास 2 × 301 यानी कि 301 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 1 द 2, 2 0 द 0, 2 3 द 6, ये हमारे पास 602 आ जाएगा। अब हमने इनको डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद आंसर निकालना है, तो यहाँ पर हम डिवीजन का प्रोसेस करेंगे, 39 को डिवाइड करेंगे 602 पर। अब देखें 3 एक स्मॉलर नंबर है जो कि 602 पर डिवाइड नहीं होता, तो इसकी वजह से हम 9 को साथ में मिलाकर 39 कर लेंगे। 39 भी एक स्मॉलर नंबर है, इससे ये भी डिवाइड नहीं होता। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद एक 0 लगा के यहाँ पे नीचे उतारेंगे। पॉइंट लगाने के बाद जितनी जीरोस हैं हम लगा के उतार सकते हैं। 0 लगाने के बाद ये बन गया 390। 390 भी एक स्मॉलर नंबर है जो 602 पर डिवाइड नहीं होता। जब 0 लगाने के बाद भी, नेक्स्ट नंबर उतारने के बाद भी अगर डिवाइड ना हो तो हम यहाँ पर एक 0 लगाते हैं। इसके बाद फिर एक और 0 लगाकर इस नंबर को मजीद ग्रेटर करेंगे। अब ये हमारे पास 3900 हो गया है। अब हम 602 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि या तो 3900 आंसर आए या इससे लेस आंसर आए। तो हम 602 मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, 6 2 दा 12, 6 2 12, 1 कैरी आ गया, 6 0 दा 0 और 0 में 1 ऐड किए तो 1 आ गया, और 6 6 दा 36 यानी कि 6 6 36 होते हैं। अब हमारे पास 3612 3612 6 से मल्टीप्लाई करने से 602 को जब मल्टीप्लाई किए 6 से तो 3612 हमारे पास आंसर आया। इसको माइनस करेंगे, 0 में से 2 माइनस नहीं होता, ये इसे कैरी मांगेगा। आगे भी 0 है तो ये 0 इसको कैरी नहीं दे सकता, ये 9 से कैरी लेगा। 9 से कैरी लेने के बाद ये 10 हो जाएगा, 9 8 रह जाएगा कैरी देने के बाद। अब ये 10 इसको कैरी देगा तो ये 10 हो जाएगा, खुद ये 9 रह जाएगा। 10 में से 2 माइनस किए 8, और यहाँ पर हमारे पास 9 है, 9 में से 1 माइनस किए 8। यहाँ पर हमारे पास एक कैरी देने के बाद 8 बचा हुआ है, 8 में से 6 माइनस किए तो 2 आएगा। अब ये 2 88 और 3 में से 3 माइनस किए 0। अब हम क्या करेंगे, अब ये 288 एक स्मॉलर नंबर है, हम एक और 0 लगाएंगे, 0 लगा के नीचे उतारेंगे तो ये हमारे पास 2880 बन गया। 2880 एक ग्रेटर नंबर है। हम 2880 बनाने के लिए 602 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 2s द 8, 4 0s द 0, 4 6 द 24, हमारे पास 2408 आ गया। अगर हम इसे 5 से करते तो ये यहाँ पर 3000 समथिंग हमारे पास आंसर आता है, क्योंकि 5 6 द 30 होता है,
इसलिए ये ग्रेटर हो जाता है इससे, लिहाजा हम करीब तरीब नंबर को लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया 2408, माइनस करेंगे। अब 0 में से 8 माइनस नहीं होता, ये 8 से कैरी लेगा, 10 हो गया, यहाँ पर 7 रह गया, 10 में से 8 माइनस किए तो 2 आते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कैरी देने के बाद 7 बचा हुआ है, 7 में से 0 माइनस करें 7 ही आएगा, 8 में से 4 माइनस करें तो 4 आएंगे। अब ये हमारे पास आंसर आ गया 0.064। अब इस डिवीजन के आंसर को 0.064 को राउंड करके लिख लेते हैं। इसका लास्ट डिजिट देखें 4 है तो 4 6 को कैरी नहीं दे सकता क्योंकि 5 से लेस नंबर है। तो अगर हम इसको राउंड करके लिखना चाहें तो 0.06 लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हम 0.06 लिखेंगे। ये हमारा एक्यूरेट वैल्यूज का आंसर आ गया। हम इस आंसर को आंसर 2 का नाम दे सकते हैं। अब हमने अप्रोक्सीमेशन एरर निकालना है। तो अप्रोक्सीमेशन एरर आप जानते हैं कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज और एक्यूरेट वैल्यूज के आंसर्स का डिफरेंस होता है। हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहां पर लिखेंगे हम अप्रोक्सीमेशन एरर। अब इन दोनों के अंदर जो आंसर्स आए हैं, जो ग्रेटर नंबर होता है उसमें से स्मॉलर नंबर को माइनस कर देते हैं। तो ग्रेटर नंबर हमें 0.06 नजर आ रहा है। हम इसके अंदर से 0.06 में से माइनस करेंगे 0.058। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस कर लेते हैं। 0.06 माइनस 0.058, इसके ऊपर कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पर हम 0 लगा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 0 में से 8 माइनस नहीं होता, ये 6 से कैरी लेगा तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे। 10 में से 8 माइनस किए तो 2 आएगा। ये कैरी देने के बाद 5 रह गए, 5 में से 5 माइनस किए 0, 0 में से 0 माइनस किए 0, पॉइंट वैसे ही आ जाएगा और 0 सेम एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन एरर का आंसर आ गया 0.002। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको हम आंसर 3 का नाम दे देंगे, अप्रोक्सीमेशन एरर। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट सॉल्व किया है और मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।